हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स कि इसके बिना कंप्लीट करना 100 क्वेश्चंस बिल्कुल भी नाइंसाफ़ी होगा। तो आपके 100 क्वेश्चंस में डेफिनेटली यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चंस तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो मैंने कोशिश किया कि यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूँ, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए और आने वाले एग्जाम्स के लिए चांसेस है कि पूछा जाएगा। तो आप इसको अच्छे तरीके से पढ़े होंगे तो आप यहाँ पे टेस्ट लगाइए और देखिए कि कितना आप स्कोर कर पाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था। भारतीय राष्ट्रीय संघ जो नाम था ये एओ हुम ने ही इसको बनाया गया था, उनके द्वारा निर्माता वही थी और उन्होंने इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी कि इंडियन नेशनल यूनियन रखा था। लेकिन बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखने का जो सुझाव रखा गया किसके द्वारा, तो दादा भाई नौरोजी। यहाँ पे ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। बस इस वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिए। जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, बस आखिरी तक बने रहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? स्थापना कब हुआ था? 1885 में, ठीक है, 28 दिसंबर 1885। उस वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ग्लैडस्टोन। बी विल बी राइट आंसर, ग्लैडस्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय कौन था? तो उस वक्त भारत के वायसराय का जो सिलसिला चल रहा था तो वहाँ पे हम कह सकते हैं 1885 के समय लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन, जिनका कार्यकाल 1884 से लेकर के 88 तक था, ठीक है, 1884 से 88 तक था। तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे, लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव किसने दिया था कि स्वतंत्रता बाद, जब स्वतंत्रता भारत को मिल जाएगी तो उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त किया जाना चाहिए। तो ये सुझाव दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जिससे कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया, प्रथम महिला कौन थी जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया? ध्यान रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कदाम्बिनी गांगुली। कदाम्बिनी गांगुली। यहाँ पे अध्यक्ष की बात नहीं की जा रही है, अगर अध्यक्ष आपसे पूछा तब वहाँ पे हम लोग अधिवेशन को टिक करते हैं। फिलहाल यहाँ पे प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था, कदाम्बिनी गांगुली। डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट वन है, आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? तो इसके प्रसिद्ध होने का कारण ये है कि 1885 में जो पहला अधिवेशन हुआ था WC बैनर्जी के द्वारा बम्बई में हुआ था। तो ये बम्बई में ही आपका गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यहीं हुआ था, इसीलिए ये चर्चित है। तो ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन देखिए, 1906 में स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित करने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? 1906 में अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन। और मैं आपको बता दूं कि दादा भाई नौरोजी ने कुल 3 बार अध्यक्षता इन्होंने किया। कब? तो 1886 का दूसरा अधिवेशन था, उसके बाद 1893 में और एक बार 1906 में। तो इन्होंने कुल 3 बार अध्यक्षता किया, ये आपको याद रखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे, उनका नाम क्या है? ऑप्शन डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोपन लिपि लागू करने की वकालत की वह कौन थे? तो ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट वन, कांग्रेस के प्रति कर्जन की क्या नीति थी? कांग्रेस के प्रति कर्जन की क्या नीति थी? तो कर्जन जो थे इनको समाप्त करना चाहते थे, यानी कि अस्तित्व समाप्त करना चाहते थे, इस तरह से वो दृष्टिकोण रखते थे। यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस यानी SC बोस के द्वारा। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो ध्यान से पढ़िए और बताइए कि कौन सही नहीं है, गलत तरीके से मैच किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1887। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो पहला अधिवेशन हुआ, पहला अधिवेशन की अगर हम बात करें तो बम्बई में हुआ था।
दूसरा अधिवेशन आपका बन जाता है कलकत्ता में। तो दूसरा अधिवेशन 1886 कलकत्ता था, और 1887 की बात करें तो ये आपका नीचे आ जाता था मद्रास। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये पॉइंट आपका गलत बन जाता है, लेकिन बाकी में कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन 1916 में भी हुआ था, 1922 का गया अधिवेशन था, और 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन था। तो इन तीनों में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में था। कलकत्ता अधिवेशन यहाँ पे ना होकर के मद्रास अधिवेशन 1887 होना चाहिए था। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा? सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि कर बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था किसने? तो ऑप्शन बी, लॉर्ड डफरिन ने। ठीक है, लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो चित्तरंजन दास। ए विल बी राइट आंसर। देखिए फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, और आज की इस वीडियो का लाइक का मैं टारगेट रखता हूँ 700 लाइक्स का। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है, काफ़ी इधर उधर ढूंढ करके मैंने कुछ क्वेश्चंस को तैयार किया, तो इतना तो आप कर ही सकते हो। 700 लाइक्स मैं आपसे मांग रहा हूँ, प्लीज़ लाइक कर देना, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? या फिर अगर आपसे पूछे कि पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे, पारसी अध्यक्ष कौन बने थे, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा दादा भाई नौरोजी। क्योंकि आपको पता है कि 1885 में जो प्रथम अधिवेशन हुआ, यहाँ पे WC बैनर्जी थे। उसके बाद 1886 में पारसी अध्यक्ष बने दादा भाई नौरोजी। 1887 की बात करें तो 1887 में यहाँ पे सबसे पहले बने थे पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी, जो कि ये मद्रास अधिवेशन था। और उसके बाद 1888 में पहली बार बने थे अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले, इलाहाबाद अधिवेशन। तो ये चार आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो पारसी अध्यक्ष पूछे या फिर अगर आपसे दूसरा अधिवेशन बात की जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, दादा भाई नौरोजी को टिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी? क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवेल के साथ वार्ताएं की थी। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद आपको पता है कि 1940 से लेकर के ये 1945 तक अध्यक्ष के पद पर कार्यरत रहे थे। सबसे लंबे समय तक कार्यरत रहने वाले अध्यक्ष के रूप में ये जाने जाते हैं अबुल कलाम आज़ाद, तो इनको याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? और मैं आपको बता दूं कि हमारे जो पेड ग्रुप है, पेड कोर्स है, जिसमें मैंने आपको 260 से ज़्यादा नोट्स दिया है, उसमें मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बारीकी से बताया हर एक पॉइंट को। अगर आपने उस नोट्स को पढ़ा है होगा तो यहाँ पे ऐसा कोई क्वेश्चंस नहीं है जो कि आप छोड़ेंगे, अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि 27वां अधिवेशन की बात करें तो ये बांकीपुर में हुआ था, इसके याद रखना है। और ये क्वेश्चंस आपका ऑलरेडी PCS में पूछा गया था, तो राइट आंसर यहाँ पे डी होगा, बांकीपुर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1986 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मेरठ में JB कृपलानी। ए विल बी राइट आंसर, JB कृपलानी। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा, ये बात किस अधिवेशन में कही गई थी? कराची अधिवेशन 1931। अच्छा, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1931 में पहली बार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता की थी। माफ़ी चाहूँगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये पहली अध्यक्षता थी 1931 की कराची अधिवेशन, तो इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, मैंने आपको बताया, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प प्रारूपित किया था? ये किसने किया था? तो ये किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता C. विजय राघव चेरियार ने की थी? C. विजय राघव चेरियार ने की थी। तो ऑप्शन बी, नागपुर अधिवेशन 1920। ठीक है, नागपुर अधिवेशन 1920। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही उनके द्वारा सोचा या फिर योजनाबद्ध किया गया था? ये बात किसने कही थी? ये बात कही गई थी
सर सैयद अहमद के द्वारा। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट वन, दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? तो ध्यान रखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष टोटल दादा भाई नौरोजी 3 बार बने थे। मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर में बताया था, 1886, 1893, 1906। जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी? जवाहरलाल नेहरू भी टोटल 3 बार अध्यक्षता इनके द्वारा की गई थी। और कौन सा अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने नहीं किया था? तो रामगढ़ अधिवेशन 1940, इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। और 1929 में सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की। उसके बाद लखनऊ अधिवेशन 1936 और फैजपुर अधिवेशन जो कि पहली बार गांव में आयोजित हुआ था 1937 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल यहाँ पे राइट आंसर आपका बनेगा डी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1909 का लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मदन मोहन मालवीय। ठीक है, मदन मोहन मालवीय। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मदन मोहन मालवीय जी की जो रचनाएं हैं, क्या आप उनके बारे में नीचे लिख करके बताएंगे? कौन कौन से उन्होंने पत्रिका जारी किया था? तो काफ़ी अच्छा होगा, आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था? वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था किस अधिवेशन में? तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी, 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, डी को टिक करेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जनगण मन जो राष्ट्रीय गान है उसको भी कलकत्ता अधिवेशन में गाया था 1911 में। ठीक है, 1911 में गाया गया था, ये याद रखिएगा। स्वतंत्रता के बाद जयपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे जयपुर में स्वतंत्रता के बाद? तो डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया। सी विल बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन पहला ब्रिटिश था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपका कहाँ पे हुआ? सबसे पहले हुआ था बम्बई में, उसके बाद ये चला गया था कलकत्ता में, और उसके बाद ये नीचे आया कहाँ पे? तो ध्यान रखेंगे, ये आपका 1887 में बना जो कि मद्रास, और उसके बाद ये फिर से ऊपर में चला गया था कहाँ पे? तो ये कहेंगे हमारा इलाहाबाद, जो कि 1888 में। और यहाँ पे पहली बार ब्रिटिश के द्वारा जो कि जॉर्ज यूल थे, इसे याद रखना है। या फिर अगर आपसे पूछे कि पहले ईसाई कौन थे, ईसाई अध्यक्ष कौन बने थे, तो जॉर्ज यूल को ही हम टिक करेंगे, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि कुल कितनी महिलाएं अध्यक्ष बनी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कुल कितनी महिलाएं थीं जो कि अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थीं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, टोटल 3 महिलाओं के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। जैसे अगर हम बात करें तो पहली बार 1917 में एनी बेसेंट बनी जो कि कलकत्ता अधिवेशन। उसके बाद भारतीय अगर आपसे पूछे तो भारतीय 1925 में सरोजनी नायडू बनी थी जो कि ये कानपुर अधिवेशन था। और उसके बाद 1933 में फिर से नेली सेन गुप्ता बनी थी जो कि ये कलकत्ता अधिवेशन था। फिर से ये कलकत्ता, ये कानपुर, और ये आपका बना था फिर से कलकत्ता। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, देखिए यहाँ से अगर हम बात करें तो प्लस 8 साल फिर से बढ़ा, और फिर से प्लस 8 साल फिर से बढ़ा, यानी 8-8 वर्ष के अंतराल के बाद महिलाएं बनी गई थी। तो ये आपको पॉइंट्स ध्यान रखना है, टोटल 3 महिलाएं। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक भूमेश चंद्र बैनर्जी यानी कि WC बैनर्जी की अध्यक्षता में कितने गैर सरकारी प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो पहली जब बैठक हुई थी ये आपका इसमें 72, ठीक है, 72 गैर सरकारी प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब और किसने की थी? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि सबसे पहले इसका नाम जो था इंडियन नेशनल यूनियन यानी भारतीय राष्ट्रीय संघ था, लेकिन इसको बाद में दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बदल दिया, बदलने का सुझाव दिया था, इसका नामकरण किया था। ठीक है, तो ये जो आपका यूनियन है इसकी स्थापना किसने किया था? तो 1854 में एओ हुम के द्वारा किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एओ हुम कौन थे? तो एक रिटायर्ड सैनिक थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस का उदारवादी युग कब से कब तक रहा? उदारवादी युद्ध, उदारवादी युग की बात करें तो ये आपका 1885 से लेकर के 1905 तक रहा, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में यानी कि गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गए थे? तो नरम दल और गरम दल में विभाजित हुए थे, ये 1907 का सूरत अधिवेशन था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अब यहाँ से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कमेंट करके बताइएगा कि सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता किसने की थी? जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ प्लीज़ आपका राइट आंसर नीचे आना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो नीचे ढूंढ करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कौन थे, ताकि आपको अच्छे तरीके से याद रहे, और याद है तो आप कमेंट कर ही सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था? पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था,
ये था 1929 का लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था और जवाहरलाल नेहरू की ये पहली अध्यक्षता थी। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो 1896 हम लोगों ने देखा था, 1896 का कलकत्ता अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? रहीमतुल्ला एम सयानी के द्वारा। बी विल बी राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि असहयोग आंदोलन के संदर्भ में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय महाविद्यालय विद्यार्थी सम्मेलन नागपुर में दिसंबर 1920 में हुआ था? तो 1920 में जो कि नागपुर अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? लाला लाजपत राय। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, लाला लाजपत राय। अगला पॉइंट कि 1906 में स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित करने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? अच्छा, ये क्वेश्चन आपका फिर से आ गया था ना, ऊपर हम लोगों ने देखा था। राइट आंसर आपका क्या बनेगा? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू को टिक करेंगे, सी विल बी राइट आंसर, क्योंकि इन्होंने कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्षता इन्होंने किया था। ठीक है, जबकि श्रीमती एनी जो बेसेंट थी, इन्होंने सबसे पहले अध्यक्ष तो बनी थी, लेकिन ये भारतीय नहीं थी। 1917 का कलकत्ता अधिवेशन इन्होंने किया था। अगला पॉइंट है कि निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? पहली बार महिला को अध्यक्ष चुना, कलकत्ता अधिवेशन 1917। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते हुए होगी कि इसकी शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। ये बात किसने कही थी? ये बात लिखी गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड कर्जन, सी विल बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति यानी नेशनल प्लानिंग कमेटी नियुक्त की थी? तो ध्यान रखिएगा, ये सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में हुआ था, क्योंकि यही अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे, हरिपुरा अधिवेशन 1938। इसी में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन इन्होंने किया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और इसके अध्यक्ष बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला पॉइंट्स, हरिपुरा जहां भारतीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ, यह किस राज्य में स्थित है? हरिपुरा किस राज्य में स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये पड़ता है गुजरात। ठीक है, गुजरात, हरिपुरा गुजरात। निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, अध्यक्ष रहे? लगातार 6 वर्षों तक, 1940 से 1945 तक, जो कि कह सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कार्यकाल में सबसे लंबा कार्यकाल इनका रहा, अब्दुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन बी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में इन्हीं को जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने 1923 का दिल्ली अधिवेशन, जो विशेष अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता की थे। सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए इसका मजाक उड़ाया था? क्वेश्चन रिपीटेड है, लॉर्ड डफरिन। ठीक है, लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन थे? तो ध्यान रखेंगे, अध्यक्ष की बात करें तो सबसे पहले अधिवेशन की अध्यक्षता WC बैनर्जी ने किया था, लेकिन उस वक्त महासचिव के रूप में A.O. होम थे। ए विल बी राइट आंसर। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत बने राजेंद्र प्रसाद। सी विल बी राइट आंसर, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस पटाभी सीतारमैया को पराजित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कहाँ हुए थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा। त्रिपुरी अधिवेशन 1939। ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन 1939। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि पहली मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में हम लोग बदरुद्दीन तैयबजी को जानते हैं, जिन्होंने तीसरी अध्यक्षता की थी 1887 में मद्रास अधिवेशन की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन है कि कराची अधिवेशन में मुख्य रूप से क्या हुआ था? कराची अधिवेशन में मुख्य रूप से क्या हुआ था? तो मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई थी। ए विल बी राइट आंसर, मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? तो ये किसने प्रस्तावित किया था? मौलाना हसरत मोहानी। ऑप्शन बी, मौलाना हसरत मोहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दिल्ली अधिवेशन जो कि एक विशेष अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा? तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। ऑप्शन बी को टिक करेंगे।
तो देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस था एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैंने आपको बताया, और आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। काफ़ी इधर उधर ढूंढने के बाद ये क्वेश्चंस मुझे मिला है, काफ़ी मेहनत लगी है, तो मैंने आपको जो लाइक का टारगेट रखा 700 लाइक्स का, प्लीज़ इसे कंप्लीट कर देना, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए। वीडियो को शेयर भी किया करें। क्यूज का क्वेश्चंस आपके लिए 3 क्वेश्चंस हैं, तीनों का राइट आंसर नीचे कमेंट करके बताइएगा। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे। सेकंड क्वेश्चन कि महात्मा गांधी सबसे पहले किस अधिवेशन में कांग्रेस के मंच पर दिखे थे। मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, उसमें मैंने आपको बताया, साथ साथ मैंने नोट्स में अच्छे तरीके से आपको ये इसके बारे में लिखा भी है, तो अगर आपने नोट्स को पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा, आपको याद होगा। और तीसरा क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष कौन थे। इसके नाम के साथ इनका अधिवेशन भी बता दीजिएगा कब और कहाँ पे, तो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।